नमस्कार है जी, जय हिंद है, जय भारत है। ये जो चार्ट है बहुत रेलेवेंट है। इसमें एक तो ऑन द फेस ऑफ इट जो चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है वो तो यही कि टेक सेक्टर जो है वो एज विज़ाविज़ स्टैंडर्ड पुअर 500 का जो इंडेक्स है यूएस का, उसके तहत इनफैक्ट टेक की रिलेटिव वैल्यूएशन उस एस एंड पी 500 के इंडेक्स में रिलेटिवली हाईएस्ट पीक पे है। बट ये जो चार्ट साथ में ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि जब भी वो जो ब्लूइश लाइन आपको दिख रही है ऊपर वाली, उस ब्लूइश लाइन को जैसे ही टच करता है ये टेक वर्सेस एस एंड पी 500 का जो प्राइस रिलेटिव जो लाइन है, ब्लूइश लाइन, डार्क ब्लू लाइन, वहाँ से ही फॉल भी आता है। इसका मतलब ये जहाँ पे इस टाइम पे भी जो डार्क ब्लू लाइन है वो लाइट ब्लूइश लाइन के ऊपर है, एंड यानी कि टेक सेक्टर की वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पुअर 500 में काफ़ी एविडेंट है। और हमें पता ही है कि मेजरली जितने भी टेक रिलेटेड सेक्टर हैं वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएस के स्टैंडर्ड पुअर 500 के इंडेक्स को। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से उनमें फॉल दोबारा आना चाहिए जैसे कि हिस्टोरिकली भी आया था। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं आज ऑडियो भेजूंगा तो कल से ही फॉल शुरू हो जाएगा, बट कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तरह से नॉर्मली जब ऐसा होता है तो टेक सेक्टर में फॉल आता है और उसके कारण एस एंड पी 500 में भी फॉल आता है। अब इसी को अगर मैं एक्सटेंडेड वे में समझाने की कोशिश करूं तो ये, अगर हम थोड़ा गूगल आउट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मेजरली जितने भी टेक जायंट्स हैं, या चलो मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात नहीं करूं, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, या इवन ऐप, या इवन लेटर से मेटावर्स, इनकी बात करें, और इनके अलावा जो बाकी जो स्टॉक्स हैं जो टेक रिलेटेड स्टॉक सिर्फ नहीं हैं, जैसे कि बात करें तो टेस्ला की बात करें, या लेटर से निविडिया की बात करें, मगर ये सारे स्टॉक्स भी अपनी जो वैल्यूएशन है वो मैसिवली बायबैक करके बढ़ा रहे हैं। बायबैक मतलब अपने ही शेयर्स को बाइंग कर रहे हैं, बाइंग बैक कर रहे हैं, जिसके कारण शेयर की वैल्यू बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। एंड ये सारा का सारा जो बायबैक है इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं यूएस के बैंक्स। तो यानी कि इनडायरेक्टली आप यूं समझ सकते हो कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को फंडिंग दे रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं, मार्केट्स की ग्रोथ के लिए। और मार्केट्स की ग्रोथ का मतलब टुवर्ड्स दीज ऑल स्टॉक्स जो मैंने नाम लिए इनके मैसिव बायबैक हो रहे हैं। जस्ट एज ए एग्जांपल, जो ये टॉप 7 या टॉप 9 शेयर्स जो हम बात करते हैं हमेशा यूएस में, उनका इस साल का बायबैक का टारगेट मोटा मोटा $1 ट्रिलियन का है। तो आप सोचो कितनी मैसिव वैल्यूएशन जो बढ़ रही है वो असली में धंधे के कारण या बिजनेस के कारण नहीं बढ़ रही है, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स के कारण बढ़ रही है। ऑब्वियसली खतरनाक है। और ऊपर से यहाँ पे ब्लूइश लाइन दिख भी रही है कि पीक पे आई है, तो यहाँ से फॉल भी करना चाहिए। मगर फॉल क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन मैंने बताया कि फॉल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बाइंग बैक हो रही है। अगर बाइंग बैक ना हो रही होती, अगर उसकी स्पॉन्सरशिप यूएस के बैंक्स ना कर रहे होते, ये शेयर्स और इवन स्टैंडर्ड पुअर 500 कब का फॉल कर चुका होता। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मार्केट्स को वहां पे हैंग अराउंड किया जा रहा है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स नॉट ओनली विद इन यूएस बट अक्रॉस द ग्लोब अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स द यूएस मार्केट्स, अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स द टॉप 9 शेयर्स जिनकी आवाज गूंजती रहती है। मगर आम रिटेल इन्वेस्टर को या आम पार्टिसिपेंट को ये नहीं पता कि ये जो शेयर्स हैं जो वहां पे हेल्ड अप हैं, जो ऊपर की तरफ राइज हो रहे हैं, फंडामेंटली बिजनेस ग्रोथ के कारण नहीं, बट रेदर स्पॉन्सरशिप या फाइनेंसिंग बाय द बैंक के कारण हो रहे हैं, जिसमें बाइंग बैक हो रहा है उनके शेयर्स का। इसका मतलब ये जो बड़े लोग हैं वो अपने शेयर्स को दाम पे, अच्छे दाम पे बेच रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली अराउंड द ग्लोब वो उनमें ट्रैप हो रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ऐसे और भी एक दो इमेजेस मैंने जस्ट रिसेंटली अमनचुक सीए ऐप पे डाली हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप उसको भी फॉलो कर रहे होंगे, एंड वहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। इन एनी केस मैं तो ये भी चाहूँगा कि अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा हो तो हमारा सारथी करके एक इनिशिएटिव है जिसमें एवरी थर्सडे हम इमेजेस और ये सारी ऑडियोज़ के ऊपर फर्दर क्वेरीज भी लेते हैं। तो सारथी गोल्ड में इनफैक्ट आप भी, आपके बच्चे भी, आपकी वाइफ स्पाउस भी अगर हैं तो, है ना, तो वो सारे भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इसी बहाने। शुक्रिया है। जय हिंद।